योगा गप्पी। नमस्ते और योगा गप्पी में आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि हूँ। क्या आप एक सुपर मजेदार योगा कहानी के लिए तैयार हैं? शुरू करने से पहले हम अपने शरीर को हिलाएंगे और फिर हम योगा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपने हाथ हिलाएं, अपना पैर हिलाएं, अपने दूसरे पैर को हिलाएं, अपने कंधों को हिलाएं, अपनी कोहनियों को हिलाएं। वेरी गुड। अपने पूरे शरीर को एक बार जोर से हिलाएं। शेक 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 और रुकिए। आज हम हाथी के जैसे दिखने वाले गणेशा के बारे में एक मजेदार कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। योगा गप्पी। आप सभी हाथियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना? वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। उनकी बहुत लंबी सूंड होती है और उनके कान भी बड़े होते हैं। उनके पास और क्या है? उनके पास बहुत लंबे दांत हैं। लेकिन क्या आप हाथी जैसे दिखने वाले भगवान गणेशा के बारे में जानते हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे कि गणेशा की तरह कैसे बनते हैं। गणेशा की तरह बनने के लिए अपनी पहली उंगली को मोड़ लीजिए और फिर अपने दोनों उंगलियों को मोड़े और अपनी छोटी उंगली को मोड़कर एक छोटा सा गणेश बनाएं। उसके बाद दूसरे हाथ से सूंड और दांत बनाएं। बहुत अच्छे। और आप अपने घुटनों के बल बैठे। वेरी गुड। अब एक समय की बात है, नन्हा गणेश गहरी नींद में सो रहा था। तो हम भी गहरी नींद में सोएंगे। चलो लेट जाएं। अब गणेशा अचानक से जाग गया क्योंकि उसको एक बुरा सपना आया। वो जल्दी से आईने के तरफ भागा और आप जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसका एक दांत टूटा हुआ था और गणेशा को नहीं पता था कि उसके दांत को क्या हुआ। वो जानता था कि उसे अपने सबसे अच्छे मित्र मूषक राज से पूछना होगा क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तो गणेशा मूषक राज के पास पहुंचे। चलिए मूषक राज की तरह बनते हैं। हम अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे आ जाएंगे और चूहे की तरह आवाज निकालेंगे। स्क्वीक स्क्वीक, स्क्वीक स्क्वीक। बहुत अच्छे। तो गणेशा ने मूषक राज से पूछा, तुमको पता है मेरी दूसरी दांत किधर है? ये शायद टूट गई है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मूषक राज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा, चलो जासूस बन जाते हैं और दांत ढूंढते हैं। गणेशा ने सोचा कि ये एक मजेदार एडवेंचर होगा। तो गणेशा और मूषक राज वहां पहुंचे जहां वो सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। आप जानते हैं वो कौन सी जगह थी? एक बहुत खूबसूरत मंदिर था। वो इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें उधर ढेर सारे लड्डू खाने मिलते थे। क्या आप लड्डू की तरह बन सकते हैं? हम अपने पीठ पर लेटेंगे। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ के अपनी छाती के पास अपने हाथों से पकड़ लेंगे। एक छोटे गोल मटोल लड्डू की तरह बन जाएंगे। वेरी गुड। अब गणेशा और मूषक राज ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लड्डू से उनका पेट इतना भर गया था कि उन्होंने कुछ देर पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। क्या आप इस ऊंचे और मजबूत पेड़ की तरह बन सकते हैं? हम अपने एक पैर पे बैलेंस करेंगे और अपने दूसरे पैर को ऊपर उठा के अपना संतुलन बनाए रखेंगे। अभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। वेरी गुड।
क्या आप दूसरी तरफ भी यही कोशिश कर सकते हैं? चलिए अपना दूसरा पैर ऊपर उठाते हैं, अपना बैलेंस बनाए रखें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब गणेशा और उसका दोस्त पेड़ के नीचे लंबे समय तक सो गए। शाम हो रही थी और धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा। गणेशा जानते थे कि अंधेरे में दांत नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो जल्दी से उठे और आसपास ढूंढने लगे। वो हर जगह खोजते रहे और अब बहुत ही अंधेरा हो गया था। गणेशा को आश्चर्य हुआ कि चांद आज क्यों नहीं चमक रहा है। फिर उसने ऊपर चांद की ओर देखा और ऐसा लग रहा था जैसे आधा चांद ही है और बड़ा गोल चांद नहीं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि हाफ मून पोज कैसे किया जाता है? हमें एक पैर पर बैलेंस रखना है और अपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए और हम दूसरी तरफ भी यही पोज करने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? अपने घुटनों को सीधा रखें, धीरे से अपने हाथ को नीचे लेंगे, अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाए और चलो अब वापस आ जाओ। गणेशा बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि चांद इतना सुस्त क्यों दिख रहा है। तो गणेशा ने चांद से पूछा, आज तुम्हारी रोशनी इतनी कम क्यों है? चांद ने कहा, अरे क्या आप भूल गए? पिछली रात को जब आप जंगल में घूम रहे थे तब आप फिसल गए, जिससे आपका दांत टूट गया। उसे देखकर मैं हंसने लगा। आपको बहुत गुस्सा आया, तो आपने अपना दांत मेरी ओर फेंका और कहा, चंदा मामा, क्योंकि तुम मुझ पर हंस रहे हो, आज के बाद तुम हर रात आसमान में तेज नहीं चमकोगे। तुम धीरे धीरे बड़े होते जाओगे और फिर तुम छोटे हो जाओगे और किसी दिन तुम आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दोगे। फिर गणेशा को सब याद आ गया और उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने इतने गुस्से में चांद को बुरा भला कह दिया। लेकिन अब गणेशा को अपना दांत ढूंढना था, इसलिए उन्होंने झाड़ियों में ढूंढना शुरू किया। क्या आपको पता है दांत किसे मिला? मूषक महाराज ने पाया। गणेशा ने चांद को सॉरी कहा क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा। वो समझ गए थे कि उनको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा और शांत और धैर्य रखना सीखना होगा। अब गणेशा ने अपने दांत के साथ क्या किया वो मैं आपको दूसरी कहानी में बताऊंगी। लेकिन मुझे आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और इस गणेश चतुर्थी में ढेर सारे मोदक और लड्डू के साथ आप गणेशा का स्वागत करेंगे। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए योगा प्रैक्टिस करना ना भूलें और योगा गप्पी को सब्सक्राइब करें। योगा गप्पी।